वेलकम टू लाल क्लासेस। लाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज है 6 जून 2020 और आज हम लोग बात करेंगे आज से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर हो सकते हैं उनके बारे में। तो आज का करेंट अफेयर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि आने वाले टाइम पे एसएससी का एग्जाम देना चाहते हैं या फिर वो रेलवे का एग्जाम देना चाहते हैं या बैंकिंग का एग्जाम देते हैं। मतलब आपको पता होगा किसी भी एग्जाम में आपको जो है वो करंट अफेयर का क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है। आजकल इसका वेटेज भी ज्यादा हो गया है, इसलिए इस पूरे सेशन को आप जरा ध्यान से देख लीजिएगा यहाँ पे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज का क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा है इसलिए पहला सवाल जो है वो लेंगे। टोटल आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर बात करेंगे तो आज आपका लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास आपका होगा। ठीक है, चलिए पहला सवाल जो है वो सरकारी उर्वरक कंपनी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ठीक है ना, ये कंपनी का नाम है, ने हाल ही में किसे कंपनी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार जो है वो दिया है। ऑप्शन आपके सामने है, राहुल सचदेवा, विक्रम अग्रवाल, वीरेंद्र नाथ दत्त या फिर मोहन सेठी। तो उम्मीद करेंगे इसका आप कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब पहले देंगे, उसके बाद आप इसका जो है आंसर देखेंगे। चलिए इसके आंसर आपको बता देते हैं। इसका जो आंसर होगा वीरेंद्र नाथ दत्त होगा, यानी सी इज द राइट आंसर। इसके रिगार्डिंग कुछ बातें कर लेते हैं। देखिए वीरेंद्र नाथ दत्त जो है वो कंपनी में निदेशक के रूप में जो है वो अक्टूबर 2018 से ही जुड़े हुए हैं। और इनके अलावे आपको एक बात और बता दें, वे एनएफएल में कार्यभार ग्रहण करने से पहले वो जो गेल इंडिया का नाम आप लोग सुने होंगे उसकी में जो है वो कार्यकारी निर्देशक रह चुके हैं। ठीक है, चलिए एक बात और बता दें आपको, वे महानगर के जो गैस लिमिटेड है मुंबई के बोर्ड में अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यह भी बात आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए। अगला सवाल लेंगे, काफी अच्छा सवाल है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी। ये आपको बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए सवाल को आप थोड़ा सा वीवीआई के तौर पे लिख लीजिएगा। वायु प्रदूषण, जैव विविधता, कनेक्टिंग पीपल टू नेचर या फिर इनमें से कोई नहीं। और आपको बता दें कि इसके बाद हम जो क्वेश्चन लेकर आएंगे वो इसी से रिलेटेड होगा, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस से ही संबंधित होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जैव विविधता। ठीक है, जैव विविधता। देखिए जैव विविधता क्यों मनाया जाता है, तो सबसे पहले तो बता दें इसकी जो थीम थी वो जैव विविधता था, यानी सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी इसका जो है वो थीम था। ये कल मनाया गया था, यानी कि 5 जून को मनाया गया था। और इस थीम के जरिए इस बार संदेश दिया जा रहा है कि जो जैव विविधता संरक्षण एवं प्राकृतिक संतुलन होना मानव जीवन के अस्तित्व के लिए बेहद आवश्यक है। तीसरा नंबर सवाल की बात करेंगे, कोरोना महामारी के बावजूद किस देश ने भारत को समय पर राफेल विमान देने की घोषणा की है। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन है, यानी पहले ही इसका क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। और हम आपको बताए हैं कि 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो लास्ट मतलब डे का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, फ्रांस होगा। इसका आंसर आप फ्रांस आपको याद होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी दे दी है। यानी पर्यावरण के साथ साथ और कौन सा ऐसा मतलब क्षेत्र है जहां पे भारत और, ठीक है ना, भारत और किस देश के बीच जो है ये समझौता जो है वो हुआ है। भूटान, नेपाल, चीन या फिर पाकिस्तान। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूटान। भूटान के साथ हुआ है। ठीक है ना, यह समझौता अगले 10 सालों के लिए है। यह भी बात आपको याद रखना है, किसके बीच, भारत और भूटान के बीच ये समझौता किया गया है। पांचवा सवाल है, ट्विटर ने गूगल के किस पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी, जिसको सीएफओ कहते हैं, को अपने बोर्ड का नया जो है वो अध्यक्ष नियुक्त किया है। लैरी पैच को, स्टीव वालमर को, एरिक स्मिथ को या फिर पैट्रिक पिचेट को। उम्मीद करेंगे इसका आंसर आप दे दिए होंगे, काफी आसान सवाल है। पैट्रिक पिचेट इसका आंसर होगा, डी इज द राइट आंसर। ट्विटर ने गूगल के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी पैट्रिक पिचेट, ठीक है ना, को अपना बोर्ड का नया अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया है। वे उम्मीद कोडेस्टानी की जगह लेंगे। मतलब पहले जो इस पद पे थे वो कौन थे, तो उम्मीद कोडेस्टानी थे। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। पैट्रिक पिचेट साल 2017 में ट्विटर के निदेशक मंडल में शामिल हुए और साल 2018 के अंत तक एक प्रमुख स्वतंत्र निदेशक रहे थे। ठीक है, उन्होंने इससे पहले साल 2008 से 2015 तक गूगल के मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी सीएफओ के रूप में भी कार्य जो है वो किया था। आज का छठा सवाल, निम्न में से किस मतलब कितनी साल पुरानी आप कह सकते हो, मतलब किस वर्ष पुरानी एटलस साइकिल कंपनी ने आर्थिक तंगी के कारण फैक्ट्री में काम करने पर जो है वो रोक लगा दिया है। देखिए उस कंपनी, एटलस कंपनी का नाम है, ठीक है ना, वो कितना साल पुरानी कंपनी है जरा बताइएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 69 ईयर, यानी सी इज द राइट आंसर। आपको बता दें
कि 69 ईयर पुरानी ये साइकिल है, एटलस साइकिल, और अभी ये जो है तंगी का शिकार हो गया है, जिसके वजह से फैक्ट्री में काम जो है वो रोक दिया गया है। आपको पता होगा इसमें लगभग 450 कर्मचारी काम करते हैं, जिनके रोजी रोटी पर जो है वो अब संकट खड़ा आ गया है। और एक समय ऐसा भी था कि पूरे एक साल में 40 लाख साइकिल जो है वो बनाने का ये रिकॉर्ड अपने नाम कर रखा था। आज का अगला सवाल, 7वां सवाल। केंद्र सरकार ने हाल ही में वीजा शर्तों के उल्लंघन मामले में 2550 विदेशी तबलीगी जमातियों को कितने वर्ष तक भारत में आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। मतलब आपको बताना है कि 2550 विदेशी तबलीगी जमातियों को कितने वर्षों तक भारत में आने पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपको पता ही होगा कोरोना की वजह से थोड़ा सा जो है ये चर्चा में रहे थे तबलीगी जमाती लोग, ठीक है ना। इसका जो आंसर होगा वो 10 साल होगा। 10 साल इज द राइट आंसर। केंद्र सरकार ने भारत आकर वीजा शर्त का उल्लंघन करने वाले 2550 विदेशी तबलीगियों को प्रतिबंध कर दिया है, ठीक है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार इन तबलीगियों को अगले 10 साल तक भारत आने का वीजा नहीं दिया जाएगा। आज का 8वां सवाल। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच बातचीत के बाद कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये भी पहले के डे में हम आपको क्वेश्चन करवा चुके हैं, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आपको बताएं 3 से 4 रिपीटेड क्वेश्चन जानबूझ के आपसे पूछेंगे, ताकि आप उसका जो है आंसर दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 7 इज द राइट आंसर। 7 समझौतों पर जो है वो हस्ताक्षर किया गया था, ठीक है। ये बात आपको जो है वो याद रखना है। 7 समझौते के साथ साथ और भी बहुत सारे जो है घोषणाएं भी की गई थी, और आपको बता दें क्यों किया गया है, देख लीजिएगा जरा। हिंद महासागर में चीन के जो बढ़ता हुआ प्रभाव को रोकने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक दूसरे को सैन्य अड्डों को इस्तेमाल करने का एक अहम समझौता किया है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया, जिसमें स्वास्थ्य सेवा, कारोबार और रक्षा दोनों सहित द्विपक्षीय संबंधों में विविध आयामों और मजबूत बनाने पर जो है वो चर्चा किया गया था। आज का 9वां सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस निजी सचिव को वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। सवाल को ध्यान से देख लीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस निजी सचिव को वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार जो है नियुक्त किया गया है। राजीव टोपनो, विवेक कुमार, संजीव कुमार सिंगला या फिर पीके सिन्हा को। इसका जो आंसर होगा राजीव टोपनो होगा, ठीक है ना। आपको बता दें राजीव टोपनो 96 बैच के गुजरात कैडेट के भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस अधिकारी हैं, ठीक है। उनका कार्यकाल अगले 3 सालों के लिए जो है वो होगा। गुजरात कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजीव टोपनो 2009 में प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव के रूप में जो है वो शामिल हुए थे, जब मनमोहन सिंह ने अपना दूसरा कार्यकाल जो है वो शुरू किया था। 10वां सवाल है आज का। हाल ही में बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध निर्माता एवं निर्देशक का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। रोहित शेट्टी, वासु चटर्जी, अनुराग कश्यप या फिर कबीर खान। हाल ही में बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध निर्माता एवं निर्देशक का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। रोहित शेट्टी, वासु चटर्जी, अनुराग कश्यप या फिर कबीर खान। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर वासु चटर्जी हो जाएगा। 20 द राइट आंसर, 20 का सही जवाब होगा। वासु चटर्जी का जन्म 10 जनवरी 1930 को अजमेर में हुआ था, ये बात आपको याद रखना है। चमेली की शादी, खट्टा मीठा, रजनीगंधा जैसे फिल्मों में अपना जादू इन्होंने बिखेरा था, ठीक है ना। और उनकी फिल्में मध्य वर्ग परिवारों पर आधारित होती थी, ये बात आपको याद रखना है। उन्हें साल 2007 में आईफा ने जो है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी इन्हें जो है वो नवाजा गया था। भारत के अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन यानी गावी को कितने मिलियन डॉलर की मदद का जो है वो फैसला लिया गया है। 15 मिलियन डॉलर, 25 मिलियन डॉलर, 10 मिलियन डॉलर या फिर 18 मिलियन डॉलर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए यानी 15 मिलियन डॉलर। 15 मिलियन डॉलर। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन गावी को 15 मिलियन डॉलर की मदद का फैसला किया है। ऑनलाइन हुई इस समिट में लगभग 50 से अधिक देशों ने बिजनेस लीडर्स, ब्रिटेन की एजेंसियां, सिविल सोसाइटी, सरकार के मंत्रियों ने भाग लिया। इस समिट का मुख्य मकसद अंतर्राष्ट्रीय टीका गठबंधन गावी के लिए 7.4 अरब डॉलर एकत्रित करना और आने वाले पीढ़ियों को टीके के जरिए सुरक्षित करने जैसा था। आज का 12वां सवाल। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विसेज ने किस देश की क्रेडिट रेटिंग को Baa2 से Baa3 कर दिया है। इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन आपको कल के क्लास में ऑलरेडी करवा चुके हैं, ठीक है ना। इसी पे आधारित था। उसमें हम आपको बोले थे कि जो किया गया था वो Baa2 से Baa3 कर दिया गया। उस समय
हम देश का नाम आपको दे दिए थे, इस बार देश का नाम नहीं दे रहे हैं। तो इसका आंसर भारत होगा, आपको पता होगा भारत के साथ ये जो है वो किया गया है। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारत के क्रेडिट रेटिंग को Baa2 से Baa3 कर दिया है। ये आपको बता दें Baa3 जो है वो Baa का एक उपखंड है जो मूडीज द्वारा दीर्घकालिक बॉन्ड्स और निवेश के लिए क्रेडिट रेटिंग किया जाता है। भारत और किस देश के बीच वर्चुअल समिट में रक्षा और टेक्नोलॉजी सहित 7 समझौते पर जो है वो हस्ताक्षर हुए हैं। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब पहले वाले डे में है, ठीक है ना। तो ये मिलाकर टोटल चौथा क्वेश्चन आपके रिपीटेड पूछ रहे हैं। इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया होगा, सी इज द राइट आंसर। आपको बताया हुआ था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, इनका नाम जरूर याद रखिएगा, स्कॉट मॉरिसन का, के बीच वर्चुअल समिट में रक्षा और टेक्नोलॉजी सहित 7 समझौतों पर जो है हस्ताक्षर हुए हैं। अगला सवाल 14 नंबर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का चुनाव कब कराए जाने जो है वो निर्धारित हुआ है। मतलब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो चुनाव है वो कब होगा। तो ये चुनाव देखिए 17 जून को होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, 17 जून को होगा। अगला सवाल है 15, टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज टीनू योहाना किस क्रिकेट टीम का हेड कोच नियुक्त किए गए हैं, ठीक है ना। टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज टीनू योहाना किस क्रिकेट टीम इंडिया का हेड कोच जो है नियुक्त उन्हें किया गया है। दिल्ली क्रिकेट टीम, कोलकाता क्रिकेट टीम, चेन्नई क्रिकेट टीम या फिर केरल क्रिकेट टीम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो केरल क्रिकेट टीम, यानी डी इज द राइट आंसर। टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज टीनू योहाना को हाल ही में केरल क्रिकेट टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है, ठीक है, जो कि पहले ऑस्ट्रेलिया के डेव वहाटमोर केरल के हेड कोच थे, पहले थे, ठीक है। उन्होंने भारतीय टीम के लिए 3 टेस्ट और 3 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं। 16, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किस भू क्षेत्र में आपातकाल लगाने की घोषणा की है। अमूर, अस्त्रखान, साइबेरिया या फिर इवानो। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, साइबेरिया हो जाएगा, साइबेरिया इसका आंसर हो जाएगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साइबेरिया भू क्षेत्र में आपातकाल लगाने की घोषणा की है। क्यों, इसका आपको रीजन बता दें। क्योंकि यहाँ एक ऊर्जा संयंत्र भंडारण केंद्र से लगभग 20,000 टन डीजल बह गया था। इसके बाद ये घोषणा जो है वो किया गया है। 5 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। काफी आसान सवाल है, इसके आंसर सभी बच्चे जो है वो दे देंगे। विश्व पर्यावरण दिवस, बिल्कुल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, इस दिन को मनाने का उद्देश्य मुख्य रूप से यही है कि पर्यावरण के प्रति लोगों की जो है जागरूकता बढ़े। 18, विश्व पर्यावरण दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है। तो अभी आपने देखा 5 जून को, ठीक है, कंफ्यूज कर सकते हैं मई के साथ, इसलिए जून याद रखिएगा। प्रत्येक साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिन पूरी दुनिया के लोगों को प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए जागरूक किया जाता है। विश्व में लगातार जो प्रदूषण और बढ़ रहे जो ग्लोबल वार्मिंग जो है उसके चलते काफी ज्यादा चिंता में पूरी दुनिया है। और सबसे पहला बार जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था वो 5 जून 1974 को मनाया गया था। ये भी बात आपको याद रखना है। आज का सवाल नंबर 19, मशहूर फिल्मकार वासु चटर्जी का हाल ही में निधन हो गया, ठीक है, वो कितने साल के थे। तो ये क्वेश्चन आज ही के ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको मिल जाएंगे। इसका आंसर 90 साल होगा, 90 साल के थे, ठीक है। रजनीगंधा और शौकीन फिल्मों के मशहूर फिल्मकार वासु चटर्जी का हाल ही में 90 साल की उम्र में निधन हो गया। यही क्वेश्चन आपको ऊपर हम ऑलरेडी दे चुके थे। आपसे हम टेस्ट लेना चाहते थे कि आपको इसमें जो है वो अच्छे से आप देखे हो या नहीं देखे हो। और आज का आखिरी सवाल, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के कितने इंस्टीट्यूट टॉप 100 में शामिल किए गए, मतलब कितने ऐसे इंस्टीट्यूट इंडिया के हैं जिनको टॉप 100 में जो है वो जगह जो है वो प्राप्त हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 3, 5, 8 या फिर 11। इसका आंसर हो जाएगा 8। जी हाँ, 8 पूरे हैं आपको, जिसमें से टॉप पे IISc बैंगलोर है, ठीक है ना, याद रखिएगा। IISc यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बैंगलोर जो है वो सबसे टॉप स्थान पर है और पूरे वर्ल्ड में ये 36 स्थान पे है। ये भी बात आपको याद रखना है। अगर चैनल के साथ नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा माय डियर्स, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन बगल में होगा उसको क्लिक भी कर लीजिएगा। थैंक यू। और अगर आप इस चैनल के साथ नए होंगे, वीडियो को अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे कल इसी प्रकार का वीडियो के साथ शाम को 6 बजे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।